अब ये बारिश तो मुंबई की है, कभी भी शुरू हो जाती है कभी भी खत्म हो जाती है। इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? टाइम से घर पहुंच जाएंगे तो अच्छा ही है ना। तुम्हें नहीं लगता तुम लाइफ में कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई हो? थोड़ा चिल ला करो। तुम्हें नहीं लगता तुम लाइफ में कुछ ज्यादा ही चिल हो गए हो? थोड़ा सीरियस होना जरूरी है। हाय आंटी, प्लीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ। मैं मूव ऑन नहीं करूंगा, एक ही शर्त पे करूंगा, जब तुम मूव ऑन कर चुकी हूँ। मूव ऑन मैं लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ आर्यन के साथ। परी, परी मेरे साथ मुझसे शादी करना चाहती है परी। आर्यन? हाँ, पापा ने आज ही मुझसे इस बारे में बात की थी और मुझे लगता है कि हाँ, इट्स टाइम कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ। इट्स टाइम कि हम लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन अलग अलग। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही। भूल जाओ प्लीज, भूल जाओ चाहे वो जो भी था। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अभी इस वक्त क्या फील कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे एक साथी की जरूरत है, गरु को एक फादर की जरूरत है। लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो वो आर्यन भी तुमसे प्यार करता है? नहीं पता मुझे, अभी मुझे नहीं पता कि उसके मन में क्या फीलिंग्स हैं, पर मैं अपना बता सकती हूँ। सॉरी गाइस, एक जरूरी कॉल आ गया था। इट्स ओके, हम लोग वैसे भी अभी निकलने ही वाले हैं। गरु चले, मैं उसे लेकर आती हूँ, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा ना, लेट होगी तो पार्किंग से कार निकाल लो। हाँ अजय, राइट, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ऑल द बेस्ट। घर के अंदर चल रहा सबसे बड़ा गेम हमेशा चुप कर खेला जा रहा है। यहाँ पर इस बार भी जो हो रहा है ना, वो सामने नहीं पीछे से कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू के एपिसोड में एक ऐसा टेंशन है कि भाई यहाँ पर हर एक कैरेक्टर कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। करण का साइलेंट बिहेवियर, नंदिनी का ग्रोइंग डाउट और तुलसी का शार्प ऑब्जर्वेशन, तीनों मिलकर एक ऐसे ट्रायंगल क्रिएट करते हैं जहां भाई ट्रुथ बीच में फंस गया है। गौतम के भेजे हुए प्रूफ्स यहाँ पर तुलसी के हाथ लगते हैं, वो फोटो देखती है और यहाँ पर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि अब डाउट सिर्फ फीलिंग नहीं एविडेंस बन चुका है। तुलसी समझ जाती है कि अगर अब भी वो चुप रही तो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज हो जाएगी जो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस इंसान पर वो डाउट कर रही है वो घर का ही हिस्सा है और यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। यहाँ पर करण अपनी तरफ से हर चीज को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल देता है कि उसका कोई अफेयर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ एक ऐसी टेंशन है उसके चेहरे पे जो तुलसी समझ रही है, क्योंकि किसी भी चीज को ना वो कॉन्स्टेंटली भाई समझ नहीं रहा है। और यहाँ पर नंदिनी का जो पेशेंस है अब ब्रेक होने की एज पर है। वो डायरेक्ट यहाँ पर भाई बोल देती है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब देखते हैं कि तुलसी अब इस प्रूफ को कैसे संभालती है। और तुलसी यहाँ पर भाई पहुंच जाती है चुपचाप से उसी जगह जहां पर वो करण उस लड़की से मिलता है, उस फ्लैट पे पहुंचती है। और अब देखते हैं कि कहानी किस मोड़ पर आती है। यहाँ पर भाई तुलसी के सामने वो सच आ जाता है और मतलब यहाँ पर भाई क्लियर हो जाता है कि जिस गेम में वो इन्वॉल्व था करण, वो सच है। मतलब यहाँ पर वो चाहते हुए भी उसके सामने सच आ गया है। और अब देखते हैं कि कहानी में क्या सस्पेंस मोड खुलेगा। और यहाँ पर हर एक कैरेक्टर भाई एक सस्पेक्ट कर ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो है, करण का शायद अफेयर है और अब करण हो जाएगा एक्सपोज। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से भाई तुलसी मिलती है उस लड़की से, देखती है, तो अब करण क्या फिर से कहानी पलट देगा? क्योंकि यहाँ हमने देखा ही था कि हॉस्पिटल का सीन है, यहाँ करण उस लड़की को लेके गया है, उसको कुछ ऐसी बड़ी बीमारी है जो भाई उसकी ठीक नहीं हो सकती और शायद उसके पास कुछ थोड़े से ही दिन है। लेकिन ये कहानी को किस तरीके से करण मोल्ड करेगा, इमोशनली यहाँ पर यूज करेगा तुलसी के साथ, देखेंगे आने वाले एपिसोड में। क्योंकि यहाँ तो भाई इनका एक बेटा भी है। खैर, नंदिनी जो बोल रही थी कि इसका अफेयर है, सारी चीजें हैं, उसे डाइवोर्स लेना है, वो तुलसी बोल रही है कि नंदिनी उसका साथ देगी, ये सब ठीक है। लेकिन क्या करण का जिस तरीके से उसको कहानी बताएगी और यहाँ पर जिस तरीके से कहानी इमोशनली वो करेगा करण, शायद हो सकता है कि तुलसी नंदिनी का नहीं यहाँ पर करण का साथ देगी।